एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, 11 ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। तो अब आपको 12th की स्टडी जो है वो करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 12th जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कि आप सबको पता है, बोर्ड होता है, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान के साथ अपने 12th को स्टार्ट करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वैकेशन में ही स्टडी स्टार्ट कर दिए है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि कॉलेज ओपन हो, उसके बाद हम लोग अपना स्टडी स्टार्ट करें। ठीक है, तो ठीक है, सारे बच्चों के लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आई हूँ जो आपको 12th स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो एंड तक देखेंगे तो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकेगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, 12th सबसे पहले तो जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका टारगेट, आपका गोल सेट होना चाहिए कि मुझे इतना परसेंट लाना है, मुझे ये सेक्टर में जाना है, तो इसके लिए इतना रिक्वायरमेंट है, और मुझे इतना परसेंटेज कैसे भी करके लाना है, कैसे भी इन द सेंस स्टडी करके। ठीक है, तो बेसिकली जो बच्चे स्टडी करते हैं उनको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ स्टडी करनी है, प्रॉपर प्लान के साथ स्टडी करनी है, देन दे विल कैन अचीव देयर गोल्स। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि आपको अपना 12th स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे चैलेंजेस देखने मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका जो ईयर है वो एक क्रूशियल ईयर है, जो क्या करता है, आपके फाउंडेशन को सेट करता है फॉर फ्यूचर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, स्पेशली बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो वर्नाकुलर मीडियम से आते हैं, या उन बच्चों के लिए जो स्टडी में वीक हैं, तो उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। जो बहुत स्मार्ट है पढ़ने में उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे वीक हैं या जो बच्चे वर्नाकुलर मीडियम से आए उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, चैलेंजिंग टास्क होता है, जिसको उन्हें पूरे साल भर में अच्छी तरीके से अचीव करना होता है। तो स्टूडेंट्स, 12th का एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए, इस वीडियो में आपको मैं पूरे तरीके से अच्छी तरीके से बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहला जो फर्स्ट आता है वो आता है कि आपको एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे तरीके से समझना है, और एग्ज़ाम पैटर्न समझना है कि सिलेबस कितना है। जैसे इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर्स है, ओसीएम में 8 चैप्टर्स है, फिर बीके का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैथ्स वाले हो तो कौन सा चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, अगर आप एसपी वाले हो तो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो पहले का टाइम ऐसा था कि इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था हम लोगों के टाइम पे, तो हम लोग इतना ज़्यादा कुछ सर्च नहीं कर पाए थे, हम टीचर पर डिपेंडेंट थे। पर आज का टाइम इतना फास्ट एंड फ्यूरियस है कि आपके पास इंटरनेट है, गूगल है, बहुत सारे यूट्यूब पर भी टीचर्स हैं जो आपको सारे सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बताते हैं। तो कुछ आने वाले कुछ दिनों में भी आपको एग्ज़ाम पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग एकेडमिक ईयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या करना होता है आपको, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, एंड दिस विल हेल्प यू आउट। क्या करेगा ये आपको, इससे आपको हेल्प मिलेगी आपकी स्टडी को प्लान करने के लिए और आपकी स्टडी को शेड्यूल करने के लिए, और आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्या करोगे, फोकस्ड रहोगे, जिससे आपकी जो स्टडी है वो और अच्छी तरीके से हो पाएगी। ओके, फिर बात करते हैं आपके रूटीन की। क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है जो पूरे साल भर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और लास्ट के मंथ में पढ़ने बैठ जाते हैं, पर उसका कोई भी बेनिफिट मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी स्टडी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बेस्ट रूटीन चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 8 आवर्स में डिवाइड कर दिया है। 8 घंटे में आप क्या कर सकते हो, आप 1 घंटे स्टडी करो, उसके बाद फिर से ब्रेक लो, फिर 1 घंटे की स्टडी करो, फिर से ब्रेक लो। ठीक है, तो 1 घंटे में 15-15 मिनट का भी ब्रेक अगर लेके आप स्टडी करते हो तो आपका अच्छा मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आता है। पर जो दूसरा 8 आवर्स है वो स्टूडेंट स्लीप के लिए है, क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोओगे नहीं तो आपका माइंड अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा, तो स्लीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, और उसमें भी क्या है, टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई अर्ली राइजर नहीं है या लेट नाइट सोने की आदत है उसको, तो उसमें भी उसको अपना पैटर्न जो है उस हिसाब से सेटअप करना चाहिए।
और जो रेस्ट 8 आवर्स है वो क्या है, वो आपको अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ़ोन के लिए, जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए चीज़ें हैं उनके लिए अलोकेट करना चाहिए। तो ये जो 24 आवर्स है इसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर दिया है मैंने, जो आपको स्टडी में बेनिफिट करेगा। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि आपका एकेडमिक ईयर जो गोल है वो सेट होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, प्रेशर में भी नहीं आना चाहिए कि मुझे 90 ही स्कोर करना है। आप अगर चीज़ों को जितना स्मूथली लेकर जाओगे उतना ज़्यादा वो आपके लिए बेनिफिट होगी और उतनी ही ज़्यादा वो वर्क करेगी। आप बहुत प्रेशर में अगर होके काम करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता है। तो आपको प्रेशर में नहीं आना है, आपको चीज़ें स्मूथ लेकर जाना है। ओके, तो एकेडमिक ईयर यहाँ पे गोल सेट होना चाहिए। सेटिंग इसेंशियल एकेडमिक इसेंशियल टू कीप योर सेल्फ। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपकी जो स्टडी है उस पर फोकस्ड रहोगे आप, और पूरे साल बस फोकस रहोगे, और आप रियलिस्टिक गोल्स को सेट करोगे और ब्रेक डाउन इनटू माइलस्टोन, अचीवेबल माइलस्टोन। यानी कि अगर जब आप चीज़ों को बिना प्रेशर के स्मूथली लेकर जाओगे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लान के साथ, तो क्या होगा, आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और आपको क्या करना है, आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है, क्योंकि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि क्या है, प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड डिफ़िकल्टी लेवल। देखो क्या है स्टूडेंट्स, कि जैसे आपको इकोनॉमिक्स बोरिंग लगता है तो आप इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस करो और उन्हीं चैप्टर्स को उठाओ जिसके वेटेज ज़्यादा है, उन्हीं क्वेश्चन को उठाओ जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और आपको अकाउंट्स बहुत पसंद है तो अकाउंट्स पे आप अपना कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि आप आउट ऑफ भी स्कोर कर सको। तो उसके लिए क्या है कि आपको प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे भी प्रायोरिटाइज़ करना है कि आपको कितना टाइम कहाँ स्पेंड करना है, कौन से सब्जेक्ट पे स्पेंड करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत डिफ़िकल्ट फेस करता है। और इन दिस वन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर्स का हेल्प ले सकते हैं, अपने पीयर्स का हेल्प ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको बहुत ही ईजी होगा, यानी कि आपको बहुत ही उनसे मोटिवेशन मिलेगा या उनसे गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। और देखो स्टूडेंट्स, अभी अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ही जोश शोर में स्टडी स्टार्ट तो कर दी, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, वो रेगुलर नहीं हो पाते हैं। तो दूसरा मंत्र ये है कि आपको रेगुलर रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। आज पढ़ाई की एक हफ्ता गायब, आज एक हफ्ते पढ़ाई की एक महीना गायब, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी आर द की टू अचीव एकेडमिक सक्सेस एंड मेक श्योर टू अटेंड क्लास रेगुलरली। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि स्टूडेंट्स, हमें सुनी हुई बातें बहुत अच्छी तरीके से याद रहती हैं। तो एटलीस्ट आप पूरे वीक लेक्चर नहीं बैठते हो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप वीक में 3 दिन 4 दिन लेक्चर बैठो, क्योंकि आप जितना सुनते हो एग्ज़ाम में आपको अगर सपोज कोई भी चीज़ें अगर लिखी हुई ना याद रही तो एटलीस्ट आपको सुनी हुई चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। एंड जो असाइनमेंट्स है उसको टाइम पे कंप्लीट करो और रिवाइज करो रेगुलरली। आपने एक आज क्वेश्चन प्रिपेयर किया, 2 दिन गायब, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आज क्वेश्चन प्रिपेयर किया, उसको 2-4 दिन और अच्छे से रिवाइज करो। एक बार देख लो कि कौन कौन से पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स में क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें आप क्या करो, रेगुलरली आप उसको देखो। एंड द लास्ट एंड द लीस्ट वन इज़ प्रैक्टिस टेस्ट। देखो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि मैथ्स या BK जो प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करते हो, आपके आउट ऑफ लाने के जो चांसेस है वो उतने ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। तो जो ये प्रैक्टिस है, ये गोल्डन रूल है, क्योंकि प्रैक्टिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो स्टूडेंट्स, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, आप कॉन्फिडेंस से अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, आप एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज नहीं होते हो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको 12th में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। आपको एक प्रॉपर रूटीन बना कर रखना है जिससे आप स्टडी कर सको। देन
आपको एक सेट एकेडमिक सेट गोल सेट करना है। देन आपको आपकी चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, कितना पढ़ना चाहते हो, कितने तरीके से, किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, और रेगुलरली और कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स लाइफ में। बिना रेगुलरली कंसिस्टेंसी के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। और लास्ट एंड द लीस्ट वन इज़ गोल्डन रूल, दैट इज़ रेगुलरली प्रैक्टिस करना है आपको मैथ्स और थ्योरी सब्जेक्ट की। ज़रूरी नहीं है कि थ्योरी सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल है तो आपको थ्योरी नहीं करना, थ्योरी के लिए भी सब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को डेली बेसिस पे नहीं लिखोगे तो ये क्या करेगा, आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे आप अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको डेली एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। मैंने आपको और वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाते, आधा क्वेश्चन करो, 4 पॉइंट्स लर्न करो, 4-5 पॉइंट लर्न करो, लेकिन आपको हर दिन का गोल टारगेट करना है और आपको ये चीज़ें अचीव करनी है। थैंक यू सो मच। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और ये अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ढेर सारे प्यार दें। थैंक यू सो मच।